तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जंपर मूवी को। तो चलिए बिना देरी किए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें पता लगता है कि उस शहर के एमएलए को किडनैप कर लिया गया है और उसकी किडनैपिंग कोई आम किडनैपिंग नहीं थी। किडनैपर को उस एमएलए जिसका नाम रोहित है उनको उसके रहने के बीच से ही गायब कर दिया और दूसरी तरफ किडनैपर उस एमएलए की वीडियो बना बना के पुलिस स्टेशन में भेज रहे हैं। साथ ही साथ एमएलए ये भी बताता है कि उनका सारा शक एक्स एमएलए पर है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी। एसीपी और इंस्पेक्टर दोनों ही परेशान हो गए थे क्योंकि एमएलए अभी तक उन्हें नहीं मिला था। वो एक एक करके हर एक आदमी को जांचते थे, दूध वाले, सब्जी वालों को भी, क्योंकि उन्हें पता था एमएलए को किडनैप करने वाला कहीं शहर से बाहर नहीं रखा गया है, बल्कि इसी गली मोहल्ले में कहीं न कहीं उन्हें कैद करके रखा गया है। इसीलिए वो हर एक आदमी की तलाश करते हैं, जैसे कि दूध वाला, सब्जी वाला, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कि गली गली से वाकिफ होते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा आदमी था जो गली के साथ साथ लोगों के घरे में भी घुसता था, वो था केबल वाला। इसी बीच एक केबल वाला का नाम सामने आता है जिसका नाम होता है जंपर और उसका असली नाम जॉनी था। वो लोगों की केबल ठीक करते करते उनके घर में घुस जाता था। इसीलिए शांतिलाल तुरंत ही जंपर को कॉल करता है, लेकिन जंपर बताता है कि अभी वो माता रानी की दर्शन करने के लिए जा रहा है। लेकिन शांतिलाल जानता था कि वो आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि पास में शांतिलाल भी मौजूद था। शांतिलाल आके जंपर के पास उसे पकड़ लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है क्योंकि जंपर ही एक आदमी था जो कि पूरे मोहल्ले के बारे में बता सकता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसकी मुलाकात एक लेडी ऑफिसर से होती है जिसका नाम होता है कशिश। वैसे भी बेकार के बातें करते हुए मुद्दे पे आते हैं। जंपर को बताया जाता है कि किडनैपिंग 11:30 बजे हुई और वीडियो बना के 2:30 बजे भेज दिया गया। इस बात से जंपर पता लगा लेता है कि यानी कि इतनी जल्दी वीडियो अपलोड हुआ है तो किडनैपर ने एमएलए को यहीं कहीं आसपास रखा होगा। हालांकि ये बात सभी को पता थी, इसीलिए तो जंपर को यहाँ पे बुलाया गया था। इसी बीच उन सब के सामने एक नाम आता है जिसका नाम था तुगलक। आखिर तुगलक किसी इंसान का नाम था या फिर गलियारे का नाम था या फिर किसी प्लेस का नाम था, इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता था। तभी जंपर एक काम करता है, उसके पास एक ऐसा बग होता है जिसे लगाने के बाद वहाँ के सारे रिकॉर्ड उन्हें सुनाई देती। वो घर घर जाकर सारे केबल में यही डिवाइस लगा देता है। हालांकि ये काम इनलीगल था, लेकिन एसीपी उन्हें ये करने की परमिशन दे देता है क्योंकि मामला अभी काफी ज्यादा गंभीर भी था। ऐसे ही वो लोग एक आदमी के घर घुस जाते हैं जो कि वो आदमी ताला लगा के बाहर गया हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर में वो आदमी वापस लौट आता है। लेकिन अंदर वो देखता है तो जंपर और कशिश दोनों ही वहाँ पे तलाशी ले रहे थे। वो आदमी अंदर आते ही जंपर को मारने पीटने लगता है, लेकिन तभी हाथापाई के दौरान वो आदमी ऊपर से ही नीचे गिर जाता है और उसकी मौत भी हो जाती है। और वो सभी लोग जल्दी जल्दी में उस लाश को गाड़ी के डिक्की में रख देते हैं और कशिश और जंपर तुरंत ही वहाँ से निकल भी जाते हैं। हालांकि वो लोगों को एक कांस्टेबल ये करते हुए देख भी लेता है। इसके बाद जंपर का भी आगे जाता है तो वो देखता है कि रास्ते में आगे पुलिस की चेकिंग लगी हुई थी। ये देखने के बाद जंपर काफी ज्यादा घबरा जाता है। पुलिस वाला जंपर के पास आता है और उसकी आईडी भी चेक करता है। तभी पुलिस वाले की नजर डिक्की पे पड़ती है क्योंकि डिक्की से वो कपड़ा दिखाई दे रहा था। पुलिस वाला डिक्की खोलने की बात भी करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में मौके पर वहाँ पर शांतिलाल पहुँच जाता है। शांतिलाल जंपर को अपने साथ ही आने के लिए कहता है और उसकी गाड़ी को एक कांस्टेबल के हाथ में दी जाती है। जब जंपर वापस पुलिस स्टेशन में पहुँचता है तो वो देखता है कि उसी गाड़ी को भी पुलिस स्टेशन में वापस लेकर खड़ा कर दिया गया था। एसीपी जंपर के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा कॉल किए थे और जंपर ने उनमें से एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। और एसीपी उनके पास कॉल इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनके सामने एक चेहरा सामने आया था और उसी आदमी का नाम तुगलक था। अब तुगलक वही आदमी था जिसको कि अभी अभी जंपर ने सुला के आया था और उसकी लाश उसकी गाड़ी के डिक्की में ही थी। इसके थोड़ी ही देर बाद जंपर की मोबाइल फोन में एक वीडियो आता है जिसमें कि साफ दिखाई देता है कि कशिश और जंपर वो लाश गाड़ी के डिक्की में रख रहे थे। अब यहाँ पे हमें समझ आता है कि अब जंपर को ब्लैकमेल किया जाने वाला है। थोड़ी ही देर में जंपर के पास कॉल आ जाता है। कॉल पे जंपर को पता लगता है कि उसके सामने बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही किडनैपर है। वो आदमी कहता है कि अभी तक एक हफ्ते में जो काम होने वाला था अब वो काम 7 घंटे में होगा। तभी पुलिस वाले के पास एक और वीडियो आता है। इस बार एमएलए की मुंह से एक इनलीगल फैक्ट्री के बारे में बताता है और उस पर छापा मारने की बात करता है। हालांकि पुलिस इससे बहुत ही ज्यादा हैरान थी क्योंकि एक किडनैपर ऐसा क्यों करेगा कि वो इनलीगल काम को बंद करना चाहेगा। इसके थोड़ी ही देर बाद जंपर के पास किडनैपर का कॉल आता है। किडनैपर जंपर को बताता है कि उसने जिस आदमी को मारा था वो उसी का आदमी है और उसके पास ढेर सारे काम भी थे। अब वो आदमी तो मारा गया, उसका काम अब जंपर को ही करना होगा। यह सुनकर जंपर हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले किडनैपर उसे यह बताता है कि उसने जिस आदमी को मारा है उसकी जेब में एक छोटी सी हार्ड डिस्क होगी और वो जाकर उसे ढूंढे। हालांकि जंपर ये सब कुछ करने वाला नहीं था, लेकिन उस आदमी के पास यानी कि उस किडनैपर के पास जंपर की सारी जानकारी थी और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसकी सारी गुप्त जानकारी पब्लिक कर दी जाएगी। तभी पुलिस वाले दोबारा से जंपर को अपनी पास बुलाता है
अगर मान लो तुम एक किडनैपर होते तो क्या करते? तब जंपर बताता है कि मैं 10 मिनट से कम बात करता, तो उन्हीं नंबर को बाहर निकाला जाता है जिनकी कॉल लिस्ट यानी कि कॉल हिस्टोरी 10 मिनट से कम है। इसी के साथ जंपर के पास दोबारा से कॉल आता है। किडनैपर बताता है कि उसने जो लिस्ट अभी बताई है उसमें से जो तीसरा नंबर है वो तुगलक का है। अगर पुलिस वाले ने उस नंबर पे कॉल किया और उसकी गाड़ी में रिंग बज गई तो वो पूरी तरह से फंस जाएगा। इसी वजह से वो जल्दी से जल्दी हार्ड डिस्क ढूंढने के लिए कहता है। किडनैपर की बात अनुसार जंपर तुरंत ही गाड़ी के पास पहुंच जाता है और डिस्क भी निकालने लगते हैं। काफी तलाश करने के बाद उसे डिस्क वहाँ पे नहीं मिलती। तभी वहाँ पे कशिश भी आ जाती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर वो काफी गुस्सा भी होती है और यहीं पर हमें पता लगता है कि वो किडनैपर इन सबको इसीलिए देख पा रहा है क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और किडनैपर्स ने पहले से ही कैमरे को हाइड करके रखा है। अब जंपर कशिश को भी यही बात बता भी देता है कि किडनैपर को उनके बारे में सब कुछ पता है। उनकी वीडियो अगर पब्लिक हो गई तो वो बहुत ही बुरी तरह से फंस भी जाएंगे। इसी वजह से कशिश भी हैरान हो जाती है। इसके थोड़ी ही देर बाद जंपर अपने भाई के पास कॉल करता है जिसका नाम स्प्लिटर है। वो स्प्लिटर को बताते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है। यहाँ पे हर एक आदमी शक के लायक है। तो एसीपी, दूसरा संघ और तीसरा कशिश भी हर कोई शक के दायरे में है। तभी स्प्लिटर बताते हैं कि वो जिस आदमी से पंगा ले रहा है वो आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ हमें पता लगता है उस किडनैपर ने स्प्लिटर को ही किडनैप करके रखा हुआ है और इसी के साथ ब्लैकमेलिंग की डर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जंपर कैसे भी करके अपने भाई को बचाना चाहता था। अब हम देखते हैं कि तुगलक के बारे में पुलिस वालों को पता लगता है क्योंकि उन्होंने तुगलक के साथ ढेर सारे नाम को पता लगा लिया था। उनमें से उसने एक चीज पाई थी कि तुगलक के जितने भी फेक नाम थे वो सब राजा महाराजों पे नाम पे थे। उन्हीं में से एक नाम के कॉल में निकाला जाता है जिनमें से आता है चंद्रगुप्त के गोत्र से और यही नाम जंपर ने तुगलक के घर के बाहर भी देखा था। अब पुलिस वाले भी उस रूम में जाके जांच करना चाहते थे लेकिन जंपर उन्हें मना करता है और जंपर तुरंत ही वहाँ के निकल जाता है क्योंकि उस अपार्टमेंट में पहले से ही वहाँ पे जंपर के फिंगरप्रिंट वगैरह मौजूद थे। अगर पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती और देख पाती तो जंपर का सच बाहर आ जाता। इसीलिए वो बिल्डिंग के ऊपर से भागते हुए अपार्टमेंट में पहुँच जाता है। वहाँ से उसे पहले से ही एक आदमी दिखाई देता है जो कि क्लीनिंग का काम कर रहा था और साथ ही साथ जंपर इसीलिए कमरे में बहुत ही जल्द पहुँच भी जाता है क्योंकि किडनैपर से वो लगातार बात कर रहा था। जंपर उस क्लीनर को तुरंत ही बाहर निकल आता है और एक सुनसान जगह पे ले जाके उससे किडनैपर के बारे में पूछता है। इसी बीच दोनों के बीच में ही लगातार हाथापाई होने लगती है। हाथापाई के दौरान क्लीनर अपनी बंदूक निकाल लेता है। हाथापाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बंदूक चल भी जाती है और बंदूक की गोली क्लीनर को ही लगती है। इसके थोड़ी ही देर बाद क्लीनर के फोन में एक कॉल आता है। वो कॉल उसी किडनैपर का होता है। किडनैपर कहता है कि अब तो जंपर ने उसके एक और आदमी को भी मार दिया है तो उस क्लीनर का काम भी उस आदमी को ही करना होगा। वो किडनैपर जंपर को वहाँ पे तुरंत ही भाग जाने को लिए कहता है और किडनैपर साथ ही साथ ये भी बताता है कि जिस गलियारे में कैमरास नहीं लगे हुए हैं वो उसी रास्ते से जाए और किडनैपर जंपर को गाइड भी करता है। किडनैपर जंपर को एक दुकान में जाकर छिपने के लिए कहता है और उसे एक वीडियो दिखाता है कि उसने जो ये गलत काम किया है उसको इसकी भरपाई करनी होगी। वो एमएलए की एक उंगली को काट भी देता है और ये कह के धमकाता है कि इस बार उंगली एमएलए की नहीं स्प्लिटर की होगी। जंपर जाके एक दुकान में छुप जाता है। वहाँ पे दुकानदार एक महिला को साड़ी बेच रहा था लेकिन तभी जंपर से गलती से एक पुतला भी गिर जाता है। दुकानदार तभी तुरंत ही जंपर के पास पहुँच जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दुकानदार देख भी नहीं सकता इसलिए जल्दी से जंपर वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस वालों को भी शक होता है कि जंपर भी इस किडनैपिंग में शामिल होगा क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में जंपर की तरह एक आदमी को भागते हुए देखा था। तभी उसी कैमरा पे जंपर की नजर एक आदमी पर पड़ती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिन्होंने सभी लोगों को किडनैप करके रखा है। थोड़ी देर बाद किडनैपर खुद कॉल करते हैं। जंपर बताता है कि वो जिस आदमी को अभी देख रहा है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है और मैं ही किडनैपर हूँ। इतनी खुली चुनौती के बावजूद उसे कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था। फिर वो किडनैपर बचपन की एक कहानी सुनाता है। एक बार उसके पिता ने पुलिस को बुलाने के लिए उसके पैर को जंजीरों से बांध दिया था और मेरे पास कोई भी रास्ता भी नहीं था इसलिए मैंने अपना पैर भी काट लिया। वो किडनैपर कहता है कि जब मैं अपने आप को चोट पहुंचा सकता हूँ तो तुम्हारे भाई को क्यों नहीं। वो उसके भाई को मारने की धमकी भी देता है। तभी वो महिला जो उस दुकान पे साड़ी खरीदने के लिए आई थी वो दुकानदार उन्हें पहचानने के लिए आ जाता है लेकिन कोई भी जंपर को पहचान ही नहीं पाता। हालांकि जंपर समझ जाता है कि वो सेल्समैन यानी कि दुकानदार जंपर को पहचान गया है। इसी वजह से वो जंपर उस दुकानदार के पीछे भी जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो झूठ क्यों बोल रहे हैं और मुझे पता है कि आपने मुझे पहचान लिया। तब दुकानदार बताता है कि मुझे तुम अच्छे लगे और तुम सच्चे भी हो और इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी वार्निंग देता है कि वो जो एसीपी है ना उसकी आवाज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, उससे थोड़ा सावधान रहना। अब जंपर को लगता है कि वो आदमी सही कह रहा है और इसी वजह से वो दुकानदार की बात भी मानने लगता है। थोड़ी ही देर बाद किडनैपर का कॉल जंपर के पास आता है और वो कहता है कि उसे इसकी गलती की सजा मिलेगी ही। तभी एसीपी की फोन में एक मैसेज आता है जिसमें कि लिखा गया था कि वो जा करके जंपर की गाड़ी को डिक्की के चेक करे। एसीपी तुरंत ही उसकी गाड़ी की चाबी मांगता है और गाड़ी के
पास भी पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो डिक्की खोलता है तो वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद किडनैपर जंपर को बताता है कि वो जानबूझ के उससे बचाना चाहता है, इसीलिए वो पहले से ही तुगलक की बॉडी से गाड़ी से निकल लिया था। तभी पुलिस वाले के पास एमएलए का एक और वीडियो पहुंच जाता है। वो सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, जहाँ पे ढेर सारे टीवी रखी हुई थी और फिल्मों को पोस्टर भी लगे हुए थे। वहीं एक टीवी में एक लोगो दिखाई दे रहा था। उस लोगो के नीचे कुछ लिखा भी हुआ था। वो तुरंत ही उस फुटेज को जूम करवाता है ताकि वो पता कर सके कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे ही वो नाम पढ़ पाता है, तुरंत ही कशिश जाके पुलिस स्टेशन की लाइट काट देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों ही वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब यहाँ पे फंडा ये हो चुका था कि एमएलए सामने आ चुका था। उसकी अधमरी लाश को वहीं पे रखा गया था जहाँ पर जॉनी जंपर का केबल सिस्टम था और पुलिस वालों को ये पता भी लग जाता है और उन्हें शक होता है कि इन सभी किडनैपिंग में हाथ जॉनी का ही है। और वहाँ पे तुगलक और बिरादत की लाश भी बरामद हो जाती है। जंपर को पता लगता है कि उसका भाई स्प्लिटर भी इन सब में मारा गया और वो इन सब से बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो जाता है। थोड़ी ही देर में एसीपी और शांतिलाल दोनों ही जंपर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जंपर इस बार उनसे टाइम भी मांगता है। तो इस पे एसीपी बताता है कि मैं उसे 4 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, इतने समय में उसे किडनैपर को ढूंढना होगा। किडनैपर को ढूंढते ढूंढते वो एक गली में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसी गली में उस किडनैपर का घर भी है। इसके बाद वो जान जाता है कि किडनैपर उन्हीं के आसपास है। वो आसपास देखता तो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसकी हेडलाइट जल रहे थे। जंपर जैसे ही उसके पीछे भागता है, वो गाड़ी लेके वहाँ से फरार हो जाता है। अब जंपर के पास सिर्फ 3 घंटे ही बचे हुए थे। तभी ढूंढते ढूंढते जंपर एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जो कि किडनैपर का अड्डा होता है। तभी पीछे से वही किडनैपर उसके पीछे आता है। तो जंपर अभी इस समय काफी गुस्से में था, तो उससे गुस्से में वो किडनैपर को 2 थप्पड़ भी लगा देता है। लेकिन किडनैपर बिल्कुल शांत रहता है और यहीं पर ये समझ आता है कि किडनैपर कोई बड़ा खेल खेलने वाला है। तभी जंपर के पीछे से कोई उस पे हमला कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो जंपर और कशिश दोनों ही साथ में बंधे हुए थे। वो किडनैपर भी उनके पास बढ़ते हैं और यहीं पर एक के बाद एक ट्विस्ट रिवील होता है। इसके थोड़ी ही देर बाद वही दुकानदार वाला आदमी वहाँ पे आता है, यानी कि इस सभी प्लान में वो भी शामिल था और वही जंपर को बार बार मैनिपुलेट कर रहा था। यहीं पे सारी बात रिवील हो जाता है कि इन सारे के पीछे दुकानदार और इनका हाथ था और उस किडनैपर का भी था। लेकिन वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे, इसकी वजह अभी नहीं पता थी। तभी जंपर जोर जोर से हंसने लगता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो किस लिए हंस रहा है। तभी वहाँ का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ पे पुलिस आके खड़ी भी हो जाती है। दरअसल जंपर के हाथ में एक बग होता है और उसी को ट्रेस करके जंपर पुलिस वहाँ पे आ जाता है। पुलिस पहुँचते ही दुकानदार और किडनैपर को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें ये समझ तो नहीं आ रहा था कि आखिर ये किडनैपिंग हुई क्यों थी। तभी जंपर की नजर वहीं लगी एक घड़ी पे भी पड़ती है। उस घड़ी का आकार कुछ अलग टाइप का था। इसी के बीच हमें पूर्व एमएलए को देखते हैं जो कि एमएलए से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर एमएलए बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। पूर्व एमएलए पूछती है कि वो आखिर क्यों कह रहे हैं ऐसा। इसी के पैरेलल में ही उस घड़ी के पीछे से एक हिडन कैमरा दिखाई देता है जिसमें की सारी डिटेल कैप्चर हो रही थी। उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद ये पता लगता है कि एमएलए ने अपनी किडनैपिंग खुद ही करवाई थी, क्योंकि वो इलेक्शन में हार रहा था। तो अगर वो किडनैपिंग करवाते तो पूर्व एमएलए की सारी कंपनियों को बंद करवा देता और उनके ऊपर रेड पड़वा देता, तो सारा का सारा फ्रॉड एमएलए के हाथ में आ जाता। और यहाँ पर यही पता लगता है कि यह सब कुछ एक प्लान के हिसाब से किया गया था। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एमएलए जो की बात कर रहा था वो सारी के सारे स्क्रिप्टेड थी। एमएलए को एक स्क्रिप्ट दी जाती थी और वो वही इमोशन के साथ पढ़ा करता था और सभी को बेवकूफ बनाया करता था। अब उसी वीडियो को पूरे मीडिया में पब्लिश किया जाता है और एमएलए की सच्चाई सभी के सामने भी आ जाती है। लेकिन अभी भी एक खुलासा बाकी था, वो हार्ड डिस्क वाला। आखिर उस हार्ड डिस्क में ऐसा क्या था। तभी जंपर और कशिश के साथ बैठा हुआ था तो उस हार्ड डिस्क को दिखाता है। वो हार्ड डिस्क नहीं बल्कि एक पेन ड्राइव होती है। जंपर बताता है कि ये क्लीनर के फोन में था। कशिश के पूछने पर जंपर बताता है कि इसमें बिटकॉइन है जिसके कुछ साल पहले लगभग 2 लाख थी, लेकिन आज इस बिटकॉइन की कीमत 100 करोड़ हो चुकी है। ये सुनने के बाद कशिश भी हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि वो इतने पैसों का क्या करेगा। वो बताता है कि उसके पास एक और प्लान है। हालांकि हमें ये बताया नहीं जाता कि जंपर की आगे का प्लान क्या है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हुए हो जाती है।